अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माउल हुस्ना मौलाना मदूदी की लिखी हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का प्यारा नाम अल्लाह खलाक, माहरे खलाक मतलब खुल्क से निकला है, पैदा करने वाला। सूरह हिज्र की आयत 86 में अल्लाह ताला कहता है, इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, यानी तुम्हारा रब सब का खालिक है। सूरह यासीन की 81 आया में भी है, अवलैसल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्दा बिकादिरिन अला अन यख्लुक़ मिथलहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, इस पर कादर नहीं है कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खलाक है। खालिक होने की हैसियत से वो अपनी मखलूक पर कामिल गलबा और तसल्लुत रखता है। किसी मखलूक की ये ताकत नहीं है कि इसकी गिरफ्त से बच सके। खुदा की पैदा करदा कायनात में कहीं भी यकरंगी और यकसानी नहीं है। हर तरफ तनव्वुह ही तनव्वुह है। एक ही ज़मीन और एक ही पानी से तरह तरह के दरख्त निकल रहे हैं, और एक दरख्त के दो फल तक अपने रंग, अपनी साख्त और मज़े में यकसा नहीं है। एक ही पहाड़ को देखो तो इसमें कई कई रंग तुम्हें नज़र आएंगे, और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की मादी तरतीब में बड़ा फ़र्क पाया जाएगा। इंसानों और जानवरों में एक माँ बाप के दो बच्चे तक यकसा न मिलेंगे। इस कायनात में अगर कोई मिजाजों और तबीयतों और ज़हनों की यकसानी ढूंढे और वो इख्तलाफ देख कर घबरा उठे, तो इसे अपने कम कम फहमी और कोताही है। यही तनव्वुह और इख्तलाफ तो पता दे रहे हैं कि इस कायनात को किसी ज़बरदस्त हकीम ने बेशुमार हिकमतों के साथ पैदा किया है, और इसका बनाने वाला कोई बेनज़ीर खल्लाक और बेमिसल सन्ना है, जो हर चीज़ का कोई न कोई एक ही नमूना लेकर नहीं बैठा, बल्कि इसके पास हर शय के लिए नए से नए डिज़ाइन और बेहद हिसाब डिज़ाइन हैं। फिर ख़ास तौर पर इंसानी तबाह और इंसानी अजहान के इख्तलाफ पर कोई शख्स गौर करे, तो इसे मालूम हो सकता है कि ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं, बल्कि दर हकीकत हिकमत तबलीग का शाहकार है। अगर तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर इफ्ताद तबाह और अपनी ख्वाहिशात, जज्बात, मैलानात और तर्ज फ़िक्र के लिहाज से यकसा बना दिए जाते, और किसी इख्तलाफ की कोई गुंजाइश न रखी जाती, तो दुनिया में इंसान की कस्म एक नई मखलूक पैदा करना सरासर ला हासिल था। खालिक ने जब इस ज़मीन पर एक ज़िम्मेदार मखलूक और इख्तियारात की हामिल मखलूक वजूद में लाने का फ़ैसला किया, तो इस फ़ैसले की नौइयत का लाज़मी तकाज़ा यही था कि इसकी साख्त में हर किस्म के इख्तलाफ की गुंजाइश रखी जाए। ये चीज़ इस बात की सबसे बड़ी शहादत है कि इंसान किसी इत्तफाकी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक अजीम शान मंसूबे का नतीजा है। और जाहिर है कि हकीमाना मंसूबा जहाँ पाया जाए, वहाँ लाजमन इसके पीछे एक हकीम हस्ती कार फरमा होती है। हकीम के बगैर हिकमत का वजूद एक अहमक ही फर्ज कर सकता है। खालिक का कमाल हिकमत यह है कि उसने इंसान की सिर्फ एक सिर्फ नहीं बनाई है, बल्कि इसे दो सिंफों में मतलब जेंडर्स में शक्ल में पैदा किया है, जो इंसानियत में यकसा है, जिसकी बनावट का फार्मूला भी यकसा है, मगर दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ जिस्मानी साख, जहनी और नफसी औसाफ, मुख्तलिफ जज्बात और दायात लेकर पैदा हुई है। और फिर इनके दरमियान ये हैरत अंगेज मुनासबत रख दी गई है कि इनमें से हर एक का जोड़े का पूरा जोड़ा है। हर एक का जिस्म और इसकी नफ्सियात और जातियात दूसरे के जिस्म की नफसानी
तकाज़ों का मुकम्मल जवाब है। मज़ीद बड़ा वो हाल कि हकीम इन दोनों सिन्फ़ों के अफ़राद को आगाज़ अफ़्रेनिश से बराबर उसी प्रोपोर्शनलिटी के साथ पैदा किया जा रहा है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया की किसी कौम या किसी खत्ते ज़मीन में सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा हो गए हों, एक ही सिर्फ पैदा हुई हो, या किसी को दूसरी कौम में लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती चली जा रही हों। ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी इंसानी तदबीर का कतन कोई दखल नहीं है। इंसान जरा बराबर भी ना इस मामले में असरअंदाज हो सकता है कि मुसलसल लड़कियां ऐसी जनाना खसूसियात और लड़के मुसलसल ऐसी ही मर्दाना खसूसियात लिए हुए पैदा होते रहे जो एक दूसरे का ठीक जोड़ हो, और ना ही इस मामले में इसके पास असरअंदाज होने का कोई और जरिया है कि उर्दू और मर्दों की पैदाइश इस तरह मुसलसल एक तनासब के साथ होती चली आ रही है। हजारों हाँ साल से करोड़ों और अरबों इंसानों की पैदाइश में इस तदबीर और इंतजाम का इतना मुनासब और मुतनासब तरीके से अमल जारी है कि इत्तफाकन हो नहीं सकता, और ये बहुत से खुदाओं की मुश्तर कॉमन तदबीर का नतीजा भी नहीं हो सकता। ये चीज़ सरीहन इस बात पर दलाइल कर रही है कि एक खालिक अजीम है, और एक ही खालिक अजीम ने खालिक हकीम ने भी अपनी ग़ालिब हिकमत और कुदरत से शुरू में मर्द और औरत का एक मौजू तदरीन डिज़ाइन बनाया है, फिर इस बात का इंतजाम किया है कि इस डिज़ाइन के मुताबिक बेहदो हिसाब मर्द और बेहदो हिसाब औरतें अपनी अपनी अलग अलग इनफरादी खसूसियात लिए हुए दुनिया भर में एक तनासब के साथ ही पैदा हों। क्योंकि इसके पीछे हम मेडिकल साइंस को देखें तो हम क्रोमोसोम्स की ही बात करें कि वो उतने ही हैं, उसका डीएनए हर किसी आगे से डिफरेंट हो ही जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाकी सारी चीज़ें जो सी हैं वो अलग हो जाती हैं। और उसकी खसूसियात, उसकी रंग, उसका उस बाल, उसकी आंखें, उसका हदोखाल, हर चीज़ हर एक ही दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम अल्लाह ताला निज़ाम वही है, वो सारा सेम चला रहा है, बाकी हर चीज़ डिफरेंट है, दिमाग वही है, सोच मुख्तलिफ है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। जी। इंसान का ये माया तकलीफ इससे इसके सिवा क्या है कि चंद बेजान मादे हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं, मसलन कुछ कार्बन, कुछ कैल्शियम, कुछ सोडा, कुछ सोडियम, और ऐसे ही चंद और अनासिर। इन्हीं को तरतीब देकर वो हैरत अंगेज हस्ती बना कर खड़ी की गई है जिसका नाम इंसान है, और इसके अंदर एहसासात, जज्बात, शऊर, ताक़ुल और तख़य्युल की वो अजीब क़ुव्वतें पैदा की गई हैं जिनमें से किसी का मुनब्बे भी इसके अनासिर तरतीबी में तलाश नहीं किया जा सकता। फिर यही नहीं कि एक इंसान इत्तफाकन ऐसा बन खड़ा हुआ हो, बल्कि इसके अंदर वो अजीब तौलीदी क़ुव्वत भी पैदा कर दी गई है जिसकी बदौलत करोड़ों और अरबों इंसान वही साख्त और वही सलाहियतें लिए हुए बेशुमार मौरूसी और बेहिसाब इनफरादी खसूसियात के हामिल निकलते चले आ रहे हैं। क्या अक़ल इस बात की गवाही देती है कि ये इंतहाई हकीमाना तक खलकत किसी सानिया हकीम की तख्लीक के बगैर आप से आप हो गई है? तो इससे हमें ये पता लगा कि हमारा अल्लाह ताला जो सा है वो उससे बेहतर कोई भी खुल्क नहीं है, सना नहीं है। सना कहते हैं जो बनाने वाला होता है, बिल्डिंग वगैरह हर चीज को, कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उससे बेहतर कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सूरह 3 में भी कहता है कि मैंने इंसान को सबसे अच्छी हालत में पैदा किया है, बनाया है, कुम किया है, तकवीम, अहसनी तकवीम। तो अच्छी हालत में इंसान को पैदा किया है। तो अगला अल्लाह ताला का प्यारा नाम अल फत्ताह, जबरदस्त हाकम, ठीक ठीक फैसले करने वाला। सूरह सबा की आयत 26 में अल्लाह ताला कहता है, कुल यजमाऊ, कह दो, यजमाऊ के इकट्ठा करेगा, बैनाना रब्बुना सुम्मा यफ्ताहु, बैनाना बिल हक़, कहो हमारा रब हमको जमा करेगा
پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ زبردست حاکم ہے اور جو سب کچھ جانتا ہے۔ حقیقت نفس الامری بھی یہی ہے کہ ہمیں اور تمہیں دونوں ہی کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور رب تو وہ ہے جو حقیقت کو بھی جانتا ہے اور ہم دونوں گروہوں کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ وہاں جا کر نہ صرف اس امر کا فیصلہ ہوگا کہ ہم میں اور تم میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون، بلکہ اس مقدمے کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے تم پر حق وعدہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور تم نے باطل پرستی کی ضد میں آ کر ہماری مخالفت کس کس طرح کی۔ جی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں کہ کسی کام کے لیے جو وقت تم مقرر کرو اسی وقت پر وہ اس کام کو کرنے کے پابند ہو۔ اپنے معاملات کو وہ اپنی ہی ثوابدید کے مطابق انجام دیتا ہے۔ تم اسے کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی اسکیم میں نوع انسانی کو کب تک اس دنیا کے اندر کام کرنے کا موقع ملنا ہے، کتنے اشخاص اور کتنی قوموں میں کس کس آزمائش ہونی ہے، کس کس طرح کی آزمائش ہونی ہے، اور کون سا وقت اس کے لیے موزوں ہے کہ اس دفتر کو لپیٹ دیا جائے اور تمام اولین و آخرین کو محاسبے کے لیے طلب کر لیا جائے۔ اس طرح کی ہر ایرا کے لیے نبی بھیجا، جو اگر وہ ڈیفینیٹلی اللہ کے حکم سے منحرف ہوتی تھی تو ان کو یاد دہانے کے لیے بار بار اپنے اللہ تعالیٰ پیغمبر اور رسول بھیجتا رہا۔ تو یہ